अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल, सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। देखिए, हेल्प एक ऐसी चीज है जिसके कि हमें जिंदगी के हर एक फेज में जरूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन पावर किस गेम में या फिर पावर किस पोजीशन में हेल्प मांगने का भी एक प्रॉपर तरीका है। और आप सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर करते हैं। जब भी आप किसी से हेल्प मांगते हैं, बेसिकली आप भीख मांगने लगते हैं और सामने वाले से इस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको इग्नोर करने का सोचता है। यानी आप जब भी किसी से हेल्प मांगे तो सामने वाले इंसान को ये चीज दिखाएं कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं तो इसमें आपका कितना ज्यादा फायदा है। क्योंकि पहले आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए और जान लेनी चाहिए कि हमारी ये पूरी दुनिया मतलब पर और लालच पर ही चलती है और हर इंसान मतलबी और लालची है। और ये बुक बेसिकली ह्यूमन नेचर के ऊपर लिखी गई है। तो हमें ये लॉज यही बताते हैं कि इंसानों को स्टडी करके हम किस तरीके से पावरफुल बने रह सकते हैं। क्योंकि आप किसी से भी हेल्प मांगते वक्त अगर ज्यादा पुअर और नीडी नजर आते हैं तो सामने वाला इंसान आपको कमजोर समझकर कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो बदले में उसे भी आपसे कोई चीज चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब आप कमजोर होंगे और पावर की पोजीशन में नहीं होंगे तो यकीन माने ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी, बल्कि आपका फायदा उठाएगी। इसीलिए पावर आपकी लाइफ के हर एक पहलू में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस लॉ में पावर का सीक्रेट यही है कि आप सामने वाले इंसान को फोर्स भी ना करें और आपकी हेल्प के बदले में सामने वाले इंसान का भी बेनिफिट पूरा हो और वो आसानी के साथ आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए तो आप वाकई ही एक पावरफुल पोजीशन में हैं। यानी ये लॉ हमें यही बताता है कि दूसरों की ख्वाहिशात और उनकी कमजोरियों को जानकर अपने फायदे के लिए किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये लॉ आपकी बिजनेस लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पॉलिटिक्स में, रिलेशंस में, हर जगह पर अप्लाई होता है। और इन तमाम तरह लॉज को अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको ह्यूमन नेचर को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है और इसी चीज की मदद से आप आसानी से दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी से बहुत ज्यादा रहम और शुक्रगुजारी से उससे अपील करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। बल्कि इस चीज पर फोकस करें कि आपकी हेल्प करके सामने वाला इंसान क्या चीज हासिल कर सकता है। अब दूसरों के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करने के भी कुछ तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि उन्हें ये चीज दिखाएं कि आपकी हेल्प करने के बदले में डायरेक्टली उन्हें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से लोन मांग रहे हैं तो उन्हें ये चीज एक्सप्लेन करें कि ये पैसा आपको किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, जिसमें आखिरकार उनका ही प्रॉफिट होगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उन्हें ये चीज दिखाएं कि आपकी हेल्प हमारे लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है और कितना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ेगी हमारे बिजनेस के ऊपर। और अगर आप किसी से कोई रेफरेंस मांग रहे हैं तब भी आप उन्हें यही चीज एक्सप्लेन करें कि आपकी हेल्प से हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव रिफ्लेक्ट पड़ेगा। अब किसी भी इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करने से पहले आपको चंद बातों का ख्याल जरूर रखना है। नंबर 1, बी स्पेसिफिक। जब भी कोई इंसान आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो उसे सिर्फ ये चीज ना दिखाएं कि आपकी हेल्प से उसका कितना ज्यादा फायदा है, बल्कि उसे ये चीज वाज़ेह एक्सप्लेन करें कि किस तरह से उसे फायदा होगा। और इस चीज के बारे में आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक होंगे उतना ही ज्यादा इम्कान है कि वो शख्स आपकी तरफ कायल होगा और आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करने से पहले जिस पॉइंट का आपने ख्याल रखना है कि आपका इस चीज में सिंसियर यानी मुखलिस होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और ये चीज हम पिछले लॉज में भी कवर कर चुके हैं कि आपने अपनी रेपुटेशन कभी नहीं खोनी, क्योंकि आपकी रेपुटेशन आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी इंसान से हेल्प के लिए जाएं पावरफुल पोजीशन में रहते हुए तो उसमें सामने वाले इंसान को उसका बेनिफिट दिखाएं, बदले में वो आपका काम करने के लिए तैयार हो जाए तो आप एक पावरफुल पोजीशन में हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप सक्सीड हो जाएंगे और यकीनन सामने वाला इंसान आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये था 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 13। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।